One, two, three. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Tiki 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 tiki. Ow. ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, लाउंज में, कहीं भी जाऊं, एक कॉकटेल मॉकटेल ये सब होता है, उसमें एक नाम जरूर होता है, कोकोनट पंच। कुछ पता है ये कोकोनट पंच कहाँ शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, या एक्चुअली ये पंच होता क्या है? दूसरे शहरों का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे सुनने में आया कि मुंबई में ये पंच जिसने सबसे पहले मारी थी करीबन 60-70 साल पहले, आज मुझे वो मिल गया है। चलो आज ले चलता हूँ उसी के पास जिसने मुंबई में लाई थी कोकोनट पंच। तो जैसे मैंने कहा था, हमने आखिरकार मुंबई के उस कोकोनट पंच के रुस्तम को ढूंढ लिया है। चलो रुस्तम से ही पूछते हैं कि उनकी कहानी है क्या। तो रुस्तम जी, आपका नाम क्या है? संतोष भाई। तो संतोष भाई, आप हमको ये बताइए कि ये जो कोकोनट पंच की कहानी है आपकी, वो असल में है क्या? ये कोकोनट पंच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार मैं और मेरे फादर एक कोकोनट स्टॉल पे नॉर्मली नारियल पानी पीने गए थे, तो वहाँ उसने नारियल पानी दिया एंड देन वो मलाई खाने को दे दिया। फादर बहुत एक्साइटेड थे कि तो उनके दिमाग में आया कि नहीं, वो एक जूस बनाते हैं सिंपल, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन होगा विद थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आइस के साथ। तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया, उसका एक नाम दिया कोकोनट पंच, जो कि गर्मी में एकदम ठंडक ताजगी आएगा। हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, तो कोकोनट पंच नाम का कॉकटेल मॉकटेल वहां पे भी होता है। तो उसमें और आप जो कोकोनट पंच देते, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो थोड़ा एक अलग ड्रिंक हो, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, एक डिफरेंट ड्रिंक्स होता है, बट ये एक नेचुरल ड्रिंक है, क्योंकि एक हर्बल लोगों की एक रिफ्रेशिंग टेस्ट है, हार्मफुल नहीं है। तो ये जो कोकोनट पंच आप बनाते हो, इसमें स्पेशलिटी क्या, आप क्या डालते हो इसमें? सिंपल, इसमें जो कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर, उसमें जो मलाई निकलता है नारियल में, कोई नारियल की मलाई डाल देता है, उसमें थोड़ा टेस्ट के लिए शक्कर और बर्फ रख देता है। 50 कस्टमर पिछले 20 मिनट में आएंगे, 50 में से 40 लोगों ने कोकोनट पंच ऑर्डर किया। हाँ, मैक्सिमम सेलिंग यही होता है। तो इस हिसाब से आपको एक दिन में कितना कोकोनट लाना पड़ता है? एक दिन में हम लोगों को कभी 50 लाना पड़ता है, कभी 80 हो जाता है, कभी 100 भी हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्ट किया था तो जूस तो 3 से 4 नारियल से स्टार्ट किया था, बिकॉज किसी को मालूम नहीं था कि इसका भी जूस बन सकता है। लोग खाली नारियल पानी पी रहे थे, पर अब इसका भी हमने जूस बना के लोगों को पिलाना शुरू किया और बहुत ही फेमस हो गया। ये कोकोनट पंच के अलावा और आपके जूस सेंटर में और क्या स्पेशलिटी है? जैसे कि लीची कोकोनट है, पीच अनार पाइनएप्पल है, एक हर्बल जूस में तुलसी धारा है, एंड देन उसमें नॉर्मल जो मौसमी कलिंगा, ये सब जूसेस है तो नॉर्मली हम बनाते ही रहते हैं। और स्पेशलिटी हर सीजन वाइज हम कुछ ना कुछ स्पेशल लेते ही रहते हैं। हम भी हैं मुंबई के छुपे रुस्तम।